गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पाठ 9 क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने पाठ 8 यथा राजा तथा प्रजा आप लोगों को पढ़ाया, पाठ को समझाया और उसके सारे अभ्यास कार्य एवं प्रश्नोत्तर कराए। आशा करती हूँ कि आप लोग पाठ को पूरा कर लिए होंगे लिखकर, और नहीं किए होंगे तो बेटा साथ में ही मेरे आप पाठ कंप्लीट करते चलिए। आज हम लोग नए पाठ को पढ़ेंगे। नया पाठ है क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये इनकी रचना जो एक निबंध है। इन्होंने निबंध लिखा है। किस पे लिखा है कि जो समाज था, हमारा जो समाज है, देश है, ये जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पे सभी लोग अच्छे कार्य करते थे, ईमानदार थे, वो चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। तो उसी को देख के, समाज की बुराइयों को देख करके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं क्या निराश हुआ जाए। मतलब निराश नहीं होना। अगर देखा जाए तो अभी भी हमारे देश में, हमारे समाज में अच्छे लोग दिखते हैं जो भलाई करते हुए। तो बच्चों, पाठ का अध्ययन करने से पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि पाठ के लेखक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो निबंधकार हैं इस पाठ के, उनके बारे में देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। इनका जन्म 19 अगस्त सन 1907 में हुआ था। 19 अगस्त सन 1907 में। और इनकी रचनाएं अशोक के फूल, चारुचंद्रलेख और कुटज वाणभट्ट के फूल, ये हैं इनकी रचनाएं। अशोक के फूल, चारुचंद्रलेख, कुटज और वाणभट्ट के फूल हैं। और भी रचनाएं हैं, उसका हम लोग पुस्तक में अध्ययन करेंगे। और इनका जन्म 19 मई सन 1979 में हुआ था। तो बच्चों, अब हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे पेज नंबर 68, इनका जीवन परिचय संक्षिप्त में दिया है। इसको हम लोग समझते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया के आरत दुबे का छपरा उज्ज्वलिया नामक गांव में हुआ था। ये जगह का नाम बता रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उनका जन्म जो है बलिया के आरत दुबे छपरा के उज्ज्वलिया नामक गांव में हुआ था। जिस स्थान में हुआ था उसका बता रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से ज्योतिष में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये शांति निकेतन में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष में आचार्य की परीक्षा, ज्योतिष विज्ञान जो है उसमें इन्होंने पढ़ा और आचार्य की परीक्षा, उसमें परीक्षा देने के बाद ये शांति निकेतन में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। शांति निकेतन चले गए और हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। फिर शांति निकेतन के बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। द्विवेदी जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों, समीक्षकों और सांस्कृतिक उपन्यासों में से एक हैं। द्विवेदी जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों, समीक्षकों और सांस्कृतिक उपन्यासकारों में से एक हैं। मतलब निबंध भी लिखते हैं, समीक्षा भी करते हैं लोगों के रचनाओं की, और सांस्कृतिक उपन्यासों में से उपन्यासकार हैं। संस्कृति पर उपन्यास भी लिखते हैं। कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल, कुटज आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। देखिए, कुछ ग्रंथों के नाम मैंने यहाँ लिखा है और मैं बता रही हूँ कि हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल, कुटज आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं।
इसमें कुछ उपन्यास है, कुछ निबंध है, सबका सब मिले जुले हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की गहरी परख है। इनकी रचनाओं में क्या भारतीय संस्कृति झलकती है, किसमें? इनकी रचनाओं में। और जीवन के मूल्य की गहरी परख है, जो हमारा जीवन है उसका मूल्य क्या होना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, इसकी परख है। इनका निधन 19 मई सन 1979 को हुआ था। इनका जन्म 19 मई सन 1979 यानी 1979 को हुआ था। बच्चों, हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़े कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म सन 19 अगस्त 1907 में हुआ था और इनकी रचनाएं थीं अशोक के फूल, कुटज, चारु चंद्रलेख आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने निबंध, समीक्षा एवं भारतीय संस्कृति से के मूल्यों को अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में उभारा है और इनका जन्म सन 1979 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों, हम लोग इनका निबंध अब पढ़ने से पहले निबंध के बारे में हम इसके संक्षेप में इनके जान लेते हैं कि इनका निबंध क्या है। देखिए, क्या निराश हुआ जाए में लेखक क्या बताते हैं। लेखक आज के समय में जो फैला हुआ जो सब है समाज में, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखित ये निबंध है, इसमें क्या निराश हुआ जाए जो है इनका एक सर्वश्रेष्ठ निबंध है। क्या निराश हुआ जाए, ये निबंध जो है इनका बहुत ही अच्छा निबंध माना जाता है। इस पाठ के लेखक जो हैं देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने का प्रयास करते हैं। इसमें लेखक क्या करते हैं, देश में जो समाज में फैली हुई सामाजिक बुराइयां हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा समाज बुरा ही है, हमारे समाज में चारों तरफ बुराइयां ही फैली हैं। इन्होंने क्या किया, बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी दर्शाया है। किसमें? अपने निबंध में, जो हम लोग पढ़ेंगे। वे कहते हैं समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। देखते हैं जो आजकल क्या है, पत्र, हम लोग समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, आए दिन चोरी हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तरह तरह के अपराध दिखाई दे रहे हैं कि पढ़ने में आता है कि ये हुआ वो हुआ, तो लगता है समाज में ईमानदारी नाम की चीज़ रह नहीं गई है। तो लोग अपना नैतिक मूल्यों को खो दिए हैं, ऐसा देखने से हमें लगता है। तो लेखक वही बताते हैं कि आज आदमी जो है में गुण कम दिखते हैं और दोष ज़्यादा दिखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो, गहराई से देखेंगे तो हमको देखेंगे कि समाज में लोगों को, जो समाज के लोग हैं उनमें गुण कम दिखता है, सभी में बुराइयां ही हमें नज़र आती हैं कि उस आदमी में ये कमी है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। सच्चाई से आस्था डिगने लगी है मतलब सच्चाई को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। सच की जगह क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। लेखक कहते हैं लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को शक्तिमान कर हार नहीं मानना चाहिए। लेखक कहते हैं लोभ, लालच को, मोह को, ये सब को शक्तिमान मानकर इससे क्या करना चाहिए, इससे हार नहीं मानना चाहिए कि लालच में पड़ के तुम कोई काम कर दो, इससे हार हमें नहीं मानना चाहिए। उनका क्या करना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। अगर ऐसा मौका हमारे सामने आए तो हमको उसके आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए कि जो जैसे नचाया, तुम चोरी करो कह दिया तो हम चोरी करने लगे, तुम इसको मार दो कह दिया तो हम उसको मार दिए। नहीं, अपना भी कोई वसूल है, अपने मॉरल पर चलना है हमको, अपने नैतिक मूल्यों को खोना नहीं है, तो हम उसको ध्यान में रखकर किसी कार्य को करेंगे। कानून और धर्म अलग अलग है, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। ये पता है हमें कि कानून अलग कहता है और धर्म अलग कहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कानून और धर्म में, कानून को धर्म से हम क्या करते हैं, बड़ा मानते हैं।
समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। लेखक अब क्या कहते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, क्या कैसे हैं कि बुराई को रस ले लेकर बताते हैं। किसी की कमी देख लेंगे तो उसको चारों तरफ प्रचार करेंगे, जितना आनंद आएगा उसको उस ढंग से हंसी मजाक करेंगे और आपस में बताएंगे। लेकिन लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है। इसके कई उदाहरण पाठ में दिए गए हैं। लेखक कहते हैं किसी में बुराई देख लीजिए तो चारों तरफ उसका प्रचार करना या मज़े लेकर बताना ये अच्छी बात नहीं है। समाज में ऐसा नहीं है कि बुरे ही लोग हैं। हमारा जो समाज है उसमें हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं हमारे समाज में, इसलिए हमको बुराई को चारों तरफ उजागर नहीं करना चाहिए। फिर देखिए पाठ में लेखक क्या बताते हैं कि इसका संक्षेप। इस पाठ में तो लेखक ने बताया कि क्या है समाज हमारा, कैसे लोग हैं और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। अभी फिर पाठ के को हम लोग संक्षेप में जानेंगे, पाठ का सार, कि पाठ में आखिर हमको पढ़ना क्या है, इस जो निबंध में क्या बताया है। तो लेखक कहते हैं कि आज के समय में फैली हुई जो चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार चारों तरफ हमारे जो समाज में है आजकल, इसको हम लोग समाचार पत्र में आए दिन जो पढ़ते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी, तिलक जी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसने जो भारत का जो सपना देखा था, सुनहरा सपना, जो भारत का सपना देखा था, अब वो सपनों का भारत नहीं रहा। जो उन्होंने सपना देखा था अब वैसा भारत नहीं था। उन्होंने क्या सपना देखा था कि हमारा देश प्रेम, एकता, ईमानदार, ऐसे देश का सपना देखा था, तो अब वैसा देश नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह जाते हैं और धोखाधड़ी से करने वाले, धोखा देने वाले क्या करते हैं, राज करते हैं। लेखक पाठ में यही बताया है कि आजकल इस पाठ में दर्शाया गया है जो लोग ईमानदार हैं, समाज में ऐसे लोग जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो उनको बेवकूफ़ लोग समझते हैं, और ईमानदारी करेंगे तो वो भूखों मरेंगे। और जो लोग बेईमान होते हैं उनको क्या है, बेईमानी करके भी वो फलते फूलते हैं और आगे बढ़ते हैं, राज करते हैं देश पर। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के हैं। हमेशा से लेखक कहते हैं कि भारतीय लोग जो है कैसे हैं, संतोषी प्रवृत्ति के हैं। वे कहते हैं कि आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए, किंतु आज ईमानदार लोग नहीं गए। ऐसा नियम कानून बनाया गया है कि सब लोग अच्छे से खाएं, अच्छे से जिए और खुश रहें, लेकिन सभी लोग इस कानून का पालन नहीं करते। इसलिए बनाए गए हैं कि समाज के सभी लोग आराम से रहें, लेकिन ऐसा कानून जो बना हुआ है उसका कोई पालन अच्छे से नहीं करता, क्योंकि ईमानदार नहीं रहे। भारत में कानून को धर्म माना गया, किंतु आज भी कानून से धर्म ऊंचा है। शायद इसलिए आज भी लोग ईमानदारी में सच्चाई है। देखिए कानून से भी धर्म को ऊंचा माना गया है। तो धर्म हमारा क्या कहता है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को मारो नहीं। तो कानून तो जो कहता है ये, लेकिन उस धर्म उससे बड़ा है। जो धर्म में विश्वास करता है वो कभी देखिए गलत काम करने से पहले ये डरेगा कि नहीं, पहले ये थोड़ी देखिएगा कि हमको पुलिस पकड़ लेगी, कानून में हमको जेल जाना पड़ेगा। पहले वो ये सोचेगा ये गलत काम है, हमारा धर्म है या हमको ये काम नहीं करना चाहिए, इसको पहले गलत समझेगा, इसलिए नहीं करे। वो तो बात की बात है कि पुलिस ले जाएगी या जेल में बंद होंगे, ये सब नहीं। पहले क्या, ये कार्य गलत है, इसको हमें नहीं करना है। तो वही लेखक बताते हैं कि आज लोग ईमानदार नहीं रहे, लेकिन धर्म जो है ऊंचा है। कानून को से धर्म को उच्च स्थान दिया गया है। इसीलिए आज भी लोगों में ईमानदारी और सच्चाई है। जो लोग धर्म को मानते हैं वो लोग ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारा ये धर्म कहता है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। फिर इसके बाद लेखक बहुत बताते हुए हैं, फिर कहते हैं कि देखिए कि लेखक को यह भी सोचकर अच्छा लगता है कि अभी लोगों में इंसानियत बाकी है। कह रहे हैं कि धर्म को मानने वाले लोगों में सच्चाई और ईमानदारी है। इसका मतलब क्या है
कि लोगों में अभी भी क्या है कि इंसानियत है। ऐसा नहीं है कि सारे पूरा समाज जो है हमारा गंदा हो गया है, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में अभी भी लोग क्या हैं, शरीफ हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, ऐसे लोग हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। इसमें जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लेखक ने इसी ईमानदारी और सच्चाई के उदाहरण देते हुए पाठ में कई घटनाएं ऐसी बताई हैं जिसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इस पाठ में ईमानदारी और सच्चाई दिखती है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं और ये देखने को मिलता है। लेखक के मन में आशा की किरण जागती है। वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जाए। वे कहते हैं कि लेखक टैगोर ने एक प्रार्थना गीत उदाहरण देकर कहा कि जिस प्रकार भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी विपत्ति आए भगवान में ध्यान रखें। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारतीय इन्हीं गुणों के बल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहता है, अतः अभी निराश नहीं हुआ। लेखक फिर क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जो टैगोर जो सपना देखे थे वो उन्होंने अपने प्रार्थना गीत में भी एक गाया है कि ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर पर विश्वास करो। तो जो भगवान को मानते हैं, जो वो लोग गलत मार्ग पर नहीं चलते। तो कहते हैं कि अगर ऐसे लोग समाज में हैं तो एक न एक दिन हमारा देश वैसे ही देश होगा जैसे देश की गांधी, टैगोर और तिलक ने सपना देखा था। बच्चों, आज हम लोग इसी निबंध का अध्ययन करेंगे जो इसमें पाठ में बताया गया है कि समाज में फैली कुरीतियाँ, बुराइयाँ जो आए दिन हम लोग समाचार में, पत्र में पढ़ते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा देश कैसा था। जिस देश का सपना देखा था गांधी, तिलक, टैगोर ने, वो देश आज नहीं रहा। लेकिन फिर लेखक ये कहते हैं, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी भी कानून से ऊपर धर्म है। कानून से अगर कोई नहीं डरता है तो ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनका धर्म ऊपर सर्वोपरि है। तो धर्म के डर से, धर्म में आस्था होने की वजह से वो गलत कार्य नहीं करते। तो कहते हैं अगर ईश्वर में विश्वास है, व्यक्ति धार्मिक है, तो एक न एक दिन हम लोग यह जो स्वप्न देखा है टैगोर, गांधी ने, उसको हम लोग पूरा करेंगे और वैसे ही भारत देश हमारा हमारे सामने आएगा। तो प्रस्तुत पाठ में इसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ को संक्षेप में देखें। हजारी प्रसाद का लेखक जो थे, इसके पाठ के लेखक, उनका हम लोगों ने जीवन परिचय देखा, उनके बारे में पढ़ा और पाठ का सार पढ़ा कि पाठ में क्या बताया गया है, क्या चीज़ हमें पढ़ना है इस निबंध में। और अगली क्लास में हम लोग निबंध का अध्ययन करेंगे। आप घर पे पाठ का शब्दार्थ, लेखक परिचय अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखकर कंप्लीट करेंगे और लेखक परिचय याद करेंगे। अगली क्लास में हम लोग पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।